नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज है 8 जून 2024। तो 8 जून के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वह सभी करंट अफेयर्स आपके लिए मैं लाया हूं। यह सभी करंट अफेयर्स भारत में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपी पुलिस, स्टेट एग्जाम, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत महिला सांसद बनी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13.63%। इसके महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में 74 महिला सांसद होंगी, जो लोकसभा का 13.63% हैं। अब अगला हम देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने कितने प्रतिशत पर रेपो रेट बरकरार रखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6.5%। इसके महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार 8वीं बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुनील छेत्री ने संन्यास ले लिया है, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम लोग देख लेते हैं। भारतीय कप्तान सुनील छेत्री ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। सुनील ने कुवैत के खिलाफ करियर का आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला है, जो गोल रहित ड्रा रहा है। सुनील छेत्री इंटरनेशनल फुटबॉल में भारत के टॉप गोल स्कोरर हैं। वे 19 साल के करियर में 94 गोल कर चुके हैं। वे सबसे ज्यादा गोल करने वाले दुनिया के एक्टिव फुटबॉलर की लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। वे क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले एक्टिव खिलाड़ी हैं। सुनील 150 मैचों में 1 दर्जन ट्रॉफी के साथ भारतीय फुटबॉल के GOAT यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रहे हैं। उन्हें 2021 में खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया था और 2019 में उन्हें पद्मश्री और 2011 में अर्जुन अवार्ड मिला था। वह सिकंदराबाद से हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चल रहे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड। तो इनके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देख लेते हैं। जर्मनी के म्यूनिख में चल रहे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप में भारत को पहला गोल्ड मिला है। सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। 22 साल के सरबजोत ने 8 खिलाड़ियों वाले फाइनल में 242.7 का स्कोर किया है। चीन के वू सुआई हेंग 242.5 स्कोर के साथ दूसरे नंबर पे रहे हैं। जर्मनी के रॉबिन वाल्टन ने ब्रांज मेडल हासिल किया है। सरबजोत सिंह ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रांज जीता था। उन्होंने 2017 से शूटिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज किस देश में खुला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हंगरी में। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम लोग देख लेते हैं। हंगरी के स्टोटरली जाजुली में पैदल यात्रियों के लिए दुनिया का सबसे लंबा 2 तरफा सस्पेंशन ब्रिज आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इस ब्रिज की लंबाई करीब 800 मीटर और चौड़ाई 1.2 मीटर है। इस ब्रिज का नाम ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी है। यह ब्रिज वार हिल
और एस्जार हिल के बीच बना है। इस ब्रिज को जमीन से 80 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। इस ब्रिज को 6 केबलों के सहारे बांधा गया है। यह ब्रिज जिम्पलेन एडवेंचर पार्क का हिस्सा है। इस ब्रिज को बनाने में करीबन 99 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान किस संगठन का अस्थायी सदस्य बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएनएससी। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देख लेते हैं। यूएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 5 अस्थायी सदस्य चुनने के लिए वोटिंग हुई है। इसमें पाकिस्तान को अस्थायी सदस्य के रूप में चुन लिया गया है। 193 सदस्यीय यूएनएससी ने गुप्त मतदान के जरिए 5 देशों का चयन किया है। पाकिस्तान के अलावा डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया को भी चुना गया है। इन देशों ने यूएनएससी में जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड की जगह ली है। इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2024 को खत्म हो जाएगा। ये 2 साल 1 जनवरी 2025 से 2026 तक दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य होंगे। अफ्रीकी और एशिया प्रशांत देशों की 2 सीटों के लिए सोमालिया को 179 और पाकिस्तान को 182 वोट मिले हैं। लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों के लिए पनामा को 183 वोट मिले हैं। पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के लिए डेनमार्क को 184 और ग्रीस को 182 वोट मिले हैं। यूएनएससी में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी हैं। अस्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन शामिल है और 10 अस्थायी देशों को 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नई मुद्रा के प्रचलन से किंग चार्ल्स तृतीय बैंक ऑफ इंग्लैंड के नोटों का चेहरा बनने वाले किस नंबर के ब्रिटिश सम्राट बन जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे हो जाएंगे। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में देख लेते हैं। नई मुद्रा के प्रचलन से किंग चार्ल्स तृतीय बैंक ऑफ इंग्लैंड के नोटों का चेहरा बनने वाले दूसरे ब्रिटिश सम्राट बन जाएंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ की तस्वीर वाले पुराने बैंक नोट को किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर वाले नए नोटों से बदल रहा है। लोग 30 जून तक अपने पुराने नोटों को नए नोटों से बदल सकते हैं, जिसकी सीमा 300 पाउंड है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने बंगाल और किस राज्य में कई ग्रीन पहल के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। तो इसके महत्वपूर्ण बारे में देख लेते हैं। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने बंगाल और सिक्किम में कई ग्रीन पहल के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया है। सेना की सद्भावना पहल का हिस्सा यह परियोजना अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार, स्थिति को बढ़ावा देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 जून को। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2024 का थीम क्या है? तो विश्व ट्यूमर दिवस का थीम है ब्रेन हेल्थ के बारे में समझना और इस बीमारी से बचने के लिए उपायों के बारे में समझना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक आयोजित हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कतर में। इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम लोग देख लेते हैं। भारत और कतर के बीच निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है, जिसकी सह अध्यक्षता अजय सेठ और मोहम्मद बिन हसन अल मल्की ने की है। संयुक्त कार्यबल ने द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने और विभिन्न क्षेत्रों में त्वरित विकास, निवेश के अवसरों और सक्रियात्मक सहयोग के लिए सामूहिक क्षमता का लाभ उठाने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।
प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें वीडियो को और भी बेहतर बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।